नोएडा प्राधिकरण और दादरी तहसील की कारस्तानी को सुनेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे। कॉलोनाइजर से साठगांठ और जारी है और गरीबों के साथ लूट भी जारी है। आम इंसान अपनी जीवन भर की कमाई को इन कॉलोनाइजर को सौंप देता है एक घर के लिए। आंखों में सपना होता है कि यह घर उसका अपना होगा, खुशियों का महल वो यहाँ पे खड़ा कर पाएंगे, और उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें किस दलदल में धकेला जा रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उससे रूबरू कराएंगे। नोएडा प्राधिकरण और दादरी तहसील की कारस्तानी, कॉलोनाइजर की मनमानी, डूब क्षेत्र में काट रहे कॉलोनी, किसने दी परमिशन, बिजली पानी का वादा, लोगों को ठगने का इरादा। कॉलोनाइजर है कि उन्हें इस बात का जरा भी डर नहीं कि प्रदेश में योगी सरकार है। इस मनमानी के पीछे वजह है नोएडा प्राधिकरण। इन बिल्डरों पर पूरी तरह से मेहरबान है। मजबूर मजदूर और किसान बिल्डरों की ठगी का शिकार है। इन कॉलोनाइजर की मनमानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये डूब क्षेत्र में कॉलोनियां काट रहे हैं। आखिर कब होगी इन बेलगाम कॉलोनाइजर पर कार्रवाई? न्यूज़ वन इंडिया की गुहार। पहले जरा ये 8 सेकंड का ऑडियो क्लिप सुनिए, फिर नोएडा अथॉरिटी और कॉलोनाइजर की कारस्तानी से रूबरू कराते हैं और लोगों की जीवन भर की कमाई डूबने के दर्द की इंतहा बताते हैं। आ जाएगी लाइट वेट सब आ जाएगा सर। ये डूब क्षेत्र इलाके में लगता है? हाँ जी, डूब क्षेत्र में लगता है सर। तो रजिस्ट्री हो रही है, नहीं हो रही थी? हाँ हो रही है सर रजिस्ट्री। ऑडियो क्लिप का पूरा अंश आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले इन महानुभाव का पूरा माजरा आपको बताएंगे। ये सृष्टि डेवलपर्स की कर्ता धर्ता है, जिनका देवेंद्र कुमार नाम है। बड़े बड़े वादे कर रहे, लुभावने वादों का पूरा पिटारा लेकर बैठे हैं। इनके पिटारे में लोगों को ठगने का क्या क्या है, पहले जरा ये देखिए। रजिस्ट्री हो रही 10% पे बुकिंग हो जाएगी, 40% पे रजिस्ट्री हो जाएगी, बिजली पानी की सुविधा है। इसके बाद जब सवाल किया गया कि बिजली का मीटर लग जाएगा, तो फिर जवाब, अथॉरिटी 25 से 30 मकान चाहती है, इसके बाद मीटर लग जाएगा। नक्शे का अप्रूवल है, प्राधिकरण और तहसील से परमिशन है, पक्की गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। सारे प्लॉट बिक चुके हैं। कुल मिला के कहना यह कि सब चंगा है। आपको ठगने का पूरा मास्टर प्लान तैयार है। सृष्टि डेवलपर के ठग नोएडा अथॉरिटी से मिलकर लोगों को ठगने का खाका तैयार कर रहे हैं और वादा है कि अच्छी सोसाइटी बनाई जा रही है। जल्दी आप आइए और बुकिंग करा लीजिए। भैया देवेंद्र कुमार बोल रहे हैं? हाँ जी भैया कार्ड मिला था आपका ये प्लॉट के लिए। हाँ बोलिए भैया। ये सृष्टि डेवलपर से बोल रहे हैं? हाँ जी प्लॉट चाहिए था, तो एक कार्ड मिला था हमें। क्या नाम आपका? मेरा नाम भैया मोनू है। अच्छा, कहाँ से सर? मैं यहीं रहता हूँ भैया, हैवतपुर में। अच्छा अच्छा। हाँ कॉलोनी में। ये अपनी कौन सी साइड है, किधर है? चार मूर्ति से परसला की तरफ चलोगे ना, स्टेडियम बने हुए हैं, क्रिकेट स्टेडियम सर्विस रोड पे, बस वहीं पर है सर। परसला गोल चक्कर और चार मूर्ति के बीच में है। क्या रेट चल रहे भैया? 20,000 रुपये का चल रहा है सर। बाकी पेमेंट वगैरह का क्या शेड्यूल है? 10% बुकिंग अमाउंट है हमारा। उसके बाद एक महीने के अंदर 40% देकर रजिस्ट्री करा लो अपने नाम। तो ये मालिक के नाम से हमारे नाम रजिस्ट्री होगी या फिर कैसे होगी? किसान करेंगे सर रजिस्ट्री सीधा। ओनर कौन है इस समय इनका? मनोज यादव। रजिस्ट्री तो हो रही है भैया क्या? हाँ रजिस्ट्री हो रही है जी। क्या क्या सुविधा मिलेंगी इसमें हमें? रोड बना के दे रहे हैं सर। बिजली मीटर लग जाएगा भाई साहब? नहीं अभी नहीं लग पाएगा जी, बातचीत चल रही है। बिजली मीटर के लिए बातचीत चल रही है, जैसे होगा तो बिजली का मीटर भी लग जाएगा सर। जैसे लोग वगैरह लगेंगे ना, अथॉरिटी वाले कहते हैं कि 20-25 मकान होने चाहिए तो हम अप्लाई करने देंगे। अच्छा अच्छा। आ जाएगी लाइट वेट सब आ जाएगा सर। ये डूब क्षेत्र इलाके में लगता है? हाँ जी, डूब क्षेत्र में लगता है सर। तो रजिस्ट्री हो रही है, नहीं हो रही थी? हाँ हो रही है सर रजिस्ट्री। कितना खतरा नंबर है आपका? खसरा नंबर 341 है सर। 341, 343 दो खसरे नंबर है। कितने गज के प्लॉट कट रहे हैं अपने यहाँ? स्टार्टिंग 30 गज से है सर, बाकी जितना मर्जी ले लो। आखिर लोगों से ठगी करने और उनके ठगने के पीछे किसका हाथ है? किसके इशारों पर यह खेल खेला जा रहा है? सृष्टि डेवलपर्स लोगों के साथ ठगी का खेल खेल रहा है और नोएडा अथॉरिटी गांधी जी के 3 बंदर बन के बैठे हैं।
उसे ना कुछ बुरा देखना है, ना कुछ बुरा सुनना है, ना कुछ बोलना है। सीईओ और डीएम के आदेश पर लगाया जा रहा पलीता। एक तरफ सीईओ और डीएम कॉलोनाइजर पर ले रहे एक्शन, फिर भी नहीं दिख रहा कॉलोनाइजर में खौफ। गरीब लोगों को जाल में फंसाकर कच्ची डूब क्षेत्र बेची जा रही कॉलोनी। जगह जगह बैनर लगा के लोगों को दे रहे लुभाने वादे। रजिस्ट्री बंद के बाद भी लिख रहे पक्की रजिस्ट्री। पक्का दाखिला खारिज, बिजली पानी के साथ गेट बंद सोसाइटी बनाने के नाम पे लोगों को ठगने का हो रहा काम। डूब क्षेत्र में डूब रही लोगों के जीवन भर की पूंजी। चौकीगढ़ी, चौखंडी क्षेत्र, हिंडन तट के इलाकों में काटी जा रही अवैध कॉलोनियां। सृष्टि डेवलपर्स कर रहा लोगों के साथ ठगी का खेल। दादरी तहसील के पटवारी और प्राधिकरण के जेई की है मिलीभगत। उच्च अधिकारियों की सख्ती के बाद भी जमकर पटवारी और जेई है मेहरबान। जानकारी के मुताबिक मयंक यादव उर्फ मनोज यादव काट रहा है कॉलोनी। मयंक यादव उर्फ मनोज यादव निवासी ग्राम हैबतपुर का रहने वाला है। पूर्व में भी कॉलोनी काटने के मामले में दर्ज हो चुका है मुकदमा। स्थानीय पटवारी डिंपल यादव और अन्य अधिकारियों को सूचना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। पूरे मामले को लेकर न्यूज वन इंडिया ने लगातार संबंधित अधिकारी और दादरी तहसील के एसडीएम आलोक गुप्ता का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम साहब के पास फोन उठाने तक का वक्त नहीं। न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन एसडीएम साहब हर बार फोन को अनदेखा करते रहे। इसके बाद साहब को व्हाट्सएप मैसेज किया और समस्या पे उनका पक्ष जानने का प्रयास किया। आखिर गरीबों को डूब क्षेत्र में क्यों बेची जा रही कॉलोनियां? डूब क्षेत्र में कॉलोनी काटने के पीछे क्या है मकसद? आखिर किसने डूब क्षेत्र में कॉलोनी काटने का अधिकार दिया है? रजिस्ट्री बंद के बाद भी क्यों लिखी जा रही पक्की रजिस्ट्री? मयंक यादव उर्फ मनोज यादव को क्यों नहीं है कानून का डर? दादरी तहसील के पटवारी और प्राधिकरण क्यों कर रहे मनमानी? आखिर कब गिरेगी भ्रष्टाचार करने वालों पर घास? ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब किसी भी जिम्मेदार के पास नहीं। सब खामोश हैं और कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी डीलर के रसूख के आगे लाचार है। लेकिन सवाल यही कि आखिर कब तक बिल्डरों की मनमानी चलती रहेगी और कब इस तरह से अवैध कारोबार पे ब्रेक लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। और न्यूज रूम से हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, डूब क्षेत्र में लोगों की मेहनत की कमाई डूब रही है, प्राधिकरण क्या कर रहा है? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार न्यूज वन इंडिया खबर दिखा रहा है और शासन प्रशासन के कानों पर लगातार हम ढोल पीट रहे हैं। हालांकि ढोल पीटने के बाद भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन के अधिकारी है, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं, वो अंधे बहरे जैसे रवैया लगातार अपना रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार जो हम बता रहे हैं कि सड़कों पर जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, उन पोस्टरों पर लिखा हुआ है कि पहले आओ पहले पाओ, और प्लॉट ही प्लॉट 50% पर प्लॉट मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये वादे दिए जा रहे हैं कि 10% सिर्फ बुकिंग चार्ज है और 40% पर रजिस्ट्री कर दी जाएगी। और उसके बाद जो बड़ी बड़ी बातें उसमें कही जा रही हैं कि 50 गज से लेकर 400 गज का प्लॉट उपलब्ध है और नगद आसान किस्तों के साथ जो आपको प्लॉट मिलेगा। हालांकि उसमें बड़े बड़े जो लुभाने वादे दिए जा रहे हैं, जो गरीब लोगों को कहीं ना कहीं उनको टोपी पहनाने का जो काम किया जा रहा है। हालांकि पानी की सुविधा हो, लाइट की सुविधा हो, पक्की रजिस्ट्री है, दाखिला खारिज है, गेट बंद सोसाइटी है, और जो आप देख रहे हैं सृष्टि डेवलपर्स कंपनी का नाम है, जो कहीं ना कहीं कॉलोनाइजर जो है लगातार धड़ल्ले से लगातार प्लॉटिंग करने का काम कर रहे हैं। हालांकि हमने 2 दिन पहले ये खबर प्रकाशित की थी। हालांकि उसके बाद जो है जिला प्रशासन ने कार्रवाई की बात भी की थी और हमने खुद जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनसे बात की थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कहा था कि ऐसा चल रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में लगातार हमने संपर्क साधने की कोशिश की जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे दादरी तहसील के एसडीएम हो आलोक कुमार गुप्ता या फिर स्थानीय जो पटवारी थे, जो लेखपाल थे डिंपल यादव। हालांकि उनसे हमारी कई बार बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा काम निर्माण रुकवा दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई उनके द्वारा किसी प्रकार की नहीं की गई। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात यह होती है कि खुद जो स्थानीय लेखपाल होता है
उसकी प्राथमिकता होती है कि पहले काम रुकवाए, अगर जो ना कॉलोनाइजर नहीं मानता है तो उसके खिलाफ स्थानीय थाने में लिखित शिकायत देने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात राजेश यह है कि जब जेब गर्म हो गई हो, सूत्रों से जानकारी है, जब जेब गर्म हो गई हो तो कॉलोनाइजर पर कहीं ना कहीं क्यों कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो आलोक गुप्ता है उनका नंबर है 9927760215। उनको मेरे द्वारा कई बार फोन किया गया, आज भी मैंने 2 बार फोन किया एसडीएम दादरी को और उनसे कहा कि जब उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि मुझे पक्ष जानना था, खबर में हम लगातार इस खबर को उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका पक्ष जानना है और प्रमुखता से इस खबर को दिखानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भोले भाले लोग हैं उनकी लगातार जो जीवन पूंजी है वो लगातार डूब रही है और डूब क्षेत्र में। हालांकि मैंने उनको खुद एक मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि नमस्कार डीएम साहब, एसडीएम साहब, मैं निशांत शर्मा बोल रहा हूँ न्यूज़ वन इंडिया चैनल से, और मेरे द्वारा आपको बार बार फ़ोन किया जा रहा है। मामला परथला गोलचक्कर से चार मूर्ति की तरफ का है, जो पास में स्टेडियम है, उस डूब क्षेत्र इलाके में लगातार जो है प्लॉटिंग की जा रही है, बड़े बड़े लुभाने वादे दिए जा रहे हैं और रजिस्ट्री गेट बंद कर सोसाइटी बनाने का झांसा दिया जा रहा है। ये मैसेज मेरे द्वारा खुद एसडीएम आलोक गुप्ता को किया गया। आप देख सकते हैं जो मैसेज है वो बाकायदा मेरे पास ये प्रिंट आउट है, मैंने प्रिंट आउट निकाला है और ये मैसेज मैंने इसलिए किया है क्योंकि एसडीएम दादरी लगातार न्यूज़ वन इंडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। जब हम लगातार फोन कॉल कर रहे हैं लगातार एसडीएम आलोक गुप्ता को, तो कहीं ना कहीं वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बार बार फ़ोन को कहीं ना कहीं फ़ोन उठा नहीं रहे, कभी फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक बार कॉल उठा ली, सुबह कॉल उठाने के बाद फिर फ़ोन काट दिया। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एसडीएम आलोक जो गुप्ता हैं, जो अपनी उनको जिम्मेदारी मिली हुई है और खुद जो जिले के जो डीएम हैं, तेज तर्रार डीएम हैं, कहीं ना कहीं वो खुद छोटे मामलों में खुद 24 घंटे मेहनत करने वाले डीएम, ग्राउंड पर उतरने वाले डीएम, तो ऐसे डीएम जो जिले के बड़े अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं लगातार जो है उनको झांसे में लेकर जो है इस तरीके के जो एसडीएम हैं वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा। लगातार जो भूमाफिया हैं, जो कॉलोनाइजर है, वो प्लॉटिंग कर रहे हैं और लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा है। जब अवैध निर्माण हो जाता है तो एक बार दिखावे के लिए बुलडोजर जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा है किसी तरीके से भूमाफिया पनपना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार जब से सरकार बनी है, योगी सरकार बनी है, जब से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए लगातार अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। अब से पूर्व काल में देखा जाए, सावेरी की खासकर हम बात करें तो सावेरी में इतनी बड़ी घटना हुई थी, खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद साफ कह दिया कि किसी प्रकार का कोई भी अवैध कॉलोनी या अवैध निर्माण नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया बार बार सवाल उठा रहा है कि खुद स्थानीय जो तहसील के दादरी के जो कर्मचारी हैं, चाहे पटवारी हो, जिनका नाम मैं बता दूं आपको डिम्पल यादव है, और उसके साथ ही जेई जो नोएडा प्राधिकरण का अधिकारी है, चाहे सर्किल अधिकारी है, उनकी कहीं ना कहीं संरक्षण है, मिलीभगत है, और जिसकी वजह से जो है लगातार जो हम बता रहे हैं, जो खबर हम दिखा रहे हैं, इसके ओनर जो है मेंक यादव उर्फ मनोज यादव है, उनके द्वारा लगातार कॉलोनी काटी जा रही है। हालांकि एक और मैं आपको सबसे बड़ी एक एविडेंस हो रहा मैं आपको दिखा दूं कि एक मेरे पास एक उनके खिलाफ एक एफआईआर आई है अभी। जो एफआईआर जो है वो मुकदमा जो है विजयनगर थाने में दर्ज हुआ था। विजयनगर थाने में मुकदमा दर्ज होता है, उसमें साफ तौर पर ऐसी संगीन धाराएं लगाई जाती है। उसमें ये मुकदमा हुआ है 24/8/2023 को। 24/8/2023 को एक महिला द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। उस एफआईआर में जो कहा जाता है, उसमें पहले तो धारा मैं बता दूं, 420, 406, 467, 468, 471, 120B, 506, 504, 506, ये सारी धारा उसमें लगाई जाती है। और उसमें जो आरोप, जो नाम जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है वो उनके नाम है मनोज यादव, अनिल यादव, राहुल यादव, सत्तन यादव और अन्य मोहित कुमार। उनके खिलाफ ये मुकदमे की कार्रवाई जो है ये दर्ज की जाती है। हालांकि मैं इसको जूम करके अपने सहयोगी से कहूँगा इन नामों को दिखाया जाए, क्योंकि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इस तरीके के जो मुकदमे हैं, इस तरीके की जो शिकायतें हैं और भी इनके पास जा सकती हैं। क्योंकि हम खुद, आप देखिए मोबाइल की स्क्रीन में, आप देखिए कि किस तरीके से पहला जो नाम है वो खुद मनोज यादव का नाम है। हालांकि इसका उर्फ करके दूसरा नाम है मेंक यादव, जो इसे पास के लोग मेंक यादव के नाम से भी पुकारते हैं, और इसका नाम मनोज यादव है। सबसे बड़ी बात है कि इसका नाम मनोज यादव है, पहला नाम इसका है, जो विजयनगर थाना गाजियाबाद में इसकी खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो आरोप है वो ये आरोप लगे हैं कि पहले इसको प्लॉट बेचा गया, मनोज यादव के द्वारा प्लॉट बेचा गया, और उसके बाद जो है
प्लॉट पर कब्जा नहीं दिया गया, फर्जी कागजात बनाए गए और कहीं ना कहीं कब्जा ना देने के बाद जो है उसको पैसे देकर उसको डका लिए गए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिस तरीके से जो अब हैबतपुर का रहने वाला है मनोज यादव, हालांकि परथला से लेकर चार मूर्ति की तरफ जो हम चलते हैं तो हमारे उल्टे हाथ पर जो है स्टेडियम पड़ते हैं, स्टेडियम के पास में लगातार जो है प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। हालांकि ये जो एक ऑडियो हमने सुनाई थी, ऑडियो में देवेंद्र और मोनू की जो बिल्कुल निशांत, ये अपने आप में बिल्कुल आपने जो जानकारी दी वो कई तरह के सवाल भी निशांत उठाता है कि आखिर इतना कुछ हो रहा है, लोगों की जीवन भर की कमाई को ये लोग डकार रहे हैं, उसे खा रहे हैं, उसे ठग रहे हैं, तो आखिर जिला प्रशासन क्यों नहीं इन पे एक्शन ले रहा। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। सवाल कई तरह के हैं क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया भी लगातार एसडीएम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। ये अपने आप में सवाल यही कहीं ना कहीं गड़बड़ जो है वो नजर आती है कि आखिर क्या प्रशासन के संज्ञान में नहीं है, और अगर संज्ञान में है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।